एक कथा में कृष्णदास जी की सुनाता हूं ना, कि उन्होंने 12 वर्षों तक नित्य माला बनाई। उन्होंने नियम धारण कर लिया था कि मैं रोज माला बनाऊंगा और ठाकुर जी को अपने हाथ से पहनाऊंगा, लेकिन केवल 12 वर्ष तक इस नियम का पालन करूंगा। और मेरी अभिलाषा यह है कि 13वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी मेरी कुटिया पर आएंगे। मैं अभी 12 वर्ष तक रस का पालन करूंगा, लेकिन 13वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी को रास का पालन करना है। ठाकुर जी आएंगे मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगा उनके पास। बंधुओं, एक ऐसा नियम कोई भी आप भी बनाइए सब, लेकिन फिर याद रहे 12 वर्ष में एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। और एक बात और बताएं, जिस दिन आप नियम बनाएंगे उस दिन उस नियम को तोड़वाने की पूरी जिम्मेवारी श्री राधारमण लाल जी ले लेंगे। वो नियम कोई और नहीं तोड़वाता, ये नियम जितने भी बना के टूटते हैं ना, ये ठाकुर जी तोड़वाते हैं। इसलिए सावधान रहिएगा। या तो इसका एक उपाय यह है कि नियम का ढिंडोरा मत पीटिएगा, बस नियम प्रारंभ कर दीजिए, बस खुद को पता हो कि मेरा एक नियम चल रहा है। अगर आपने उस नियम का जिक्र किसी से कर दिया और कहीं से भी वो ठाकुर जी को पता चल गई, तो वो टूटने की पूरी संभावना बढ़ेगी। तो कृष्णदास जी का नियम था, रोज माला लेके जाते, ठाकुर जी को पहनाते। बहुत बार सुनाई है मैंने ये कथा। तो हर दिन ठाकुर जी के कान में जाके दिन बताते, बोले ठाकुर जी 3 वर्ष है गए, अब तो 9 ही वर्ष रह गए, अब तो 7 ही वर्ष रह गए, अब तो 5 ही वर्ष रह गए, अब तो 2 ही वर्ष रह गए, अब तो 6 महीना रह गए, अब तो 1 ही महीना रह गया, अब तो 15 दिन रह गए। वर्षा हो, धूप हो, ताप हो, कुछ भी हो, उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। अंतिम दिन ठाकुर जी के कान में जाकर के कह दिया, बोले लाला आज अंतिम दिन है, सेवा पूर्ण भई अब मेरी सेवा पूर्ण है गई, लेकिन कल 13वें वर्ष को पहलो दिन है लाला, मैं प्रतीक्षा करूंगा, माला बना के रखूंगा, लाला मेरे घर आएगो, 56 भोग बना के रखूंगा, अपने वचन को निभाइयो, लाला मेरे पास आए जाइयो। 13वें वर्ष पूरे दिन प्रतीक्षा करते रहे, ठाकुर जी नहीं आए। सुबह से दोपहर तक, दोपहर से शाम तक, शाम से अर्धरात्रि तक भी प्रतीक्षा की कि ठाकुर जी शायद मंदिर में व्यस्त होंगे, आ जाएंगे। लेकिन जब 13वें वर्ष का दूसरा दिन प्रारंभ होने लगा, कृष्णदास जी के मन में भाव आया, ठाकुर जी नहीं आए। अरे सही कह में जे विश्वास को पात्र ना आए नंद को छोरा, यानी कोई गोपी की बात को मानना है रखो, संतन की बात को मानना है रखो, मेरी बात को कहां मान रखेगो जे। अरे गलत पड़ गयो मैं, या के चक्कर में पूरे 12 वर्ष मैंने व्यर्थ कर दिए, धूप ताप वर्षा कोई को विचार नहीं किया, रोज माला पहनाई, केवल इतनी प्रार्थना तो करी मेरे पास आके, बस 13वें वर्ष के पहले दिन माला पहन लियो, नहीं आयो। हाँ, या को त्रिलोकी को राज्य छूट जाएगा ना। अब ब्रजवासी सुनावे पे आमे तो मैं तो बहुत सदी हुई भाषा बोल रहा हूं, ब्रजवासी सुनावे पे आमे तो भैया ठाकुर जी भी चौकड़ी मारे भागे हैं, बोले कहीं ब्रजवासी नहीं सुनाए थे। कृष्णदास जी अपनी समस्त सामग्रियों को लेकर के बरसाने की ओर जाने लगे। इतने में ही गायों का झुंड सामने से आ रहा था। कृष्णदास जी कोने होके खड़े हो गए, इतनी गैया और निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, 1 घंटा है गो खड़े खड़े, गैयान को समूह खत्म ना है रो। कृष्णदास जी बोले भैया इतनी गैयान की बाढ़ आई है कि सुनामी आई है, समझ ही ना आ रही, कहां से आ रही है इतनी गैया। तभी उन गैयान के बीच में एक ग्वारिया अपने सुंदर कंधा पे डंडा टांगे और वहां पे दोनों हाथन को टांगे आए गए। अरे बाबा कितकू जाए रहे हो? कृष्णदास जी बोले बरसाने को जाए रहा हूं। बोले काय को? अरे कर ली तेरे लाला की चाकरी हमने, जे तो सुने ही ना है, ये तो ढीठ है, महा ढीठ है, अब ना रहना यहाँ के पास, अब तो हम किशोरी जी की शरण में रहेंगे। ग्वारिया बोलो बाबा सुबह तो भूख लगी है, कछु पवाए तो हो, तो अभी तो गैया घनेरी हैं, सबरी चली जाएंगी, बाकी बाद निकली हूं। कृष्णदास जी वहीं बैठ गए, 56 भोग बनाया था ठाकुर जी के लिए, खोल दिया। बोले ले भैया तू भी पा, मैं हूं पाऊं। ग्वारिया बोलो बाबा मेरे हाथ में गोबर लगो है, अपने हाथ से कैसे पाऊं, आप पवाए दो।
हम बे है तो तू नंदगाम को ही ना, ऐसो ही तेरो ठाकुर, ऐसो ही तू, सबरे ऐसे ही हो, बहु सेवा करावे, तू सेवा करवा ले जाते जाते। बैठ मेरे जोरे, खवाऊं तो है। और स्वयं भी खामे और नेक नेक लेके वह ग्वारिया को खवामे। देखते ही देखते ग्वारिया के नेत्रन से आंसू बहने लगे। कृष्णदास जी बोले, अरे भैया रो काई को रोए, मिर्ची लग गई का? ए तो कोई की याद आ रही है, रो काई को रोए? बोले, ना बाबा आज हमारे रो रहा हूं कि 12 वर्षन में एक दिना भी बिना माला के नहीं रहे हो, लेकिन आज मुंह को सवेरे से माला नहीं पहनाई, मुंह को माला की बड़ी याद आ रही है। जैसे ये भाव कहे कृष्णदास जी का रोम रोम पुलकित हो गया। तुरंत ही ग्वारिया के वेश में साक्षात नंद नंदन प्रकट हो गए और प्रकट है करके बोले, बाबा देख मैंने अपना वचन निभाई दियो, तेने कही 13वें वर्ष के अगले दिन आए जी हूं, अभी दूसरा दिन लगो नहीं है और मैं आ गया हूं, देख ले बाबा। चल अब छोड़ के मत जावे, अब तू वहीं डट जा कुटिया में अपनी, यहीं रहे नंदगाम में। बाबा ने अपनी पोटली बांधी, पोटली आदि बांध करके ठाकुर जी को देखते देखते मंद मुस्कुराते रहे और महाराज देखते ही चौकड़ी मार के भागे बरसाने की ओर। ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़े, अरे बाबा अब तो मैं मिल गया, अब कहां को जा रहा है? कृष्णदास जी बोले, जय जय, 12 वर्षन तक आपकी सेवा करते रहो, एक बार भी अनुभव नहीं करायो। अरे मोह कहां फेरो श्री जी की ओर, तुम प्रगट ही है गए। अब तो श्री जी के चरणन में ही रहूंगा, क्योंकि मुंह को आपको प्राप्त करवे की चाबी मिल गई है। आप ऐसे नहीं मिलोगे, जब तक श्री जी के चरणाश्रित नाए होंगे तुम नाए मिलोगे। और बाबा बरसाने चले गए, नाम ही बदल लियो, अपनो नाम रख लियो राधा दास। तो सदा रहूंगा इन्हीं। बंधु श्रीमद् भागवत में स्वयं श्री यमुना जी कहती हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। यदि तुमको ठाकुर जी बहुत परेशान कर रहे हो, श्री जी की शरण में चले जाओ, श्री जी करेंगे ठीक इनको। तो भैया या व्यासपीठ से ये कथा मैंने अनेक बार कही है, पर आज पहली बार कह रहा हूं कि जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं भी आपके संग आओ, हम सबरे 12 वर्ष को एक कोई नियम बना लें, छोटो सही सही, और कोई को बताइए मत वह नियम को, और वह नियम को नित्य पालन करो। 12 वर्षन तक वह नियम को पालन करियो, 13वें वर्ष हम सबरे अंतर ध्यान है जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, ऊपर एकांत में देखेंगे ठाकुर जी कोई तो लीला करेंगे। और यदि 13वें वर्ष के पहले दिना कोई लीला नहीं भई, तो सबरे मिलेंगे श्री जी के पास बरसाने में, मई होगी कृपा। जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन